नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे नई नई वीडियो का। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रुको मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने बिना खोजे आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना। हो सकता है माँ काली ने स्वयं तुम्हें यहाँ तक बुलाया हो। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे किसी साधारण कथा का हिस्सा नहीं है। यह उस प्रिय भक्त के लिए संदेश है जिसने जीवन में सबसे अधिक दर्द सहा, सबसे अधिक अपमान झेला, फिर भी माँ काली का हाथ कभी नहीं छोड़ा। यदि तुम्हारी आंखों में कभी बिना कारण आंसू आए हैं, यदि तुम्हें लगा है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, यदि तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अंत में माँ काली का वह आशीर्वाद और संकेत बताया जाएगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन की सोच बदल सकती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यदि तुम्हारे हृदय में माँ काली के लिए सच्ची श्रद्धा है तो मन ही मन एक बार बोलो जय माँ काली। और अब पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश को सुनो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब जानती हूँ। दुनिया ने तुम्हें जितना अकेला समझा, मैं उतनी ही मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ी रही। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रही थी। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी अदालत में कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाने के लिए था कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें झुका ना सके। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जो लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। याद रखो, अंधेरा जितना गहरा होता है सूर्योदय उतना ही निकट होता है। तुम्हारे जीवन का नया सवेरा भी अब दूर नहीं है। तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर तुम्हारे कदम चूमेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उन्हें समय स्वयं उत्तर देगा।
लेकिन मेरे बच्चे, एक बात कभी मत भूलना, जब समय बदलता है तब इंसान की परीक्षा भी बदल जाती है। दुख में धैर्य की परीक्षा होती है और सुख में विनम्रता की। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले तब अपने संस्कार कभी मत छोड़ना, किसी का अपमान मत करना, किसी के आंसू का कारण मत बनना और जहां तक हो सके जरूरतमंद की सहायता करना। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुम्हारे भीतर साहस का दीप जला रही हूँ। अब डर तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होगा। जो नकारात्मकता तुम्हें बार बार पीछे खींचती थी, उसका प्रभाव कम होने लगेगा। तुम अपने लक्ष्य के प्रति पहले से अधिक स्पष्ट और दृढ़ बनोगे। तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनेगा। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनमें भी सुधार आने लगेगा। यदि तुमने किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। समय भले बदल जाए, लेकिन न्याय अवश्य होता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखती हूँ। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। आज से अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना। किसी के लिए बुरा मत सोचो। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब माँ साथ हो तो किसी भी अंधकार की शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो। दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाओ। जो व्यक्ति निराश है उसे हिम्मत दो। जो भूखा है उसे भोजन दो। जो अकेला है उसे अपनापन दो। यही वह मार्ग है जिससे तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनते हो। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा कठिन समय हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। मेरे बच्चे, अब अपने मन से उस बोझ को उतार दो जिसे तुम वर्षों से अपने कंधों पर ढो रहे हो। हर बार जब तुमने सोचा कि अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करती रही। तुमने कई बार यह महसूस किया कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी सच्चाई की कोई कद्र नहीं हो रही, तुम्हारे प्रेम को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन मेरी दृष्टि से तुम्हारा एक भी आंसू छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष की साक्षी हूँ। जब रात बहुत गहरी होती है तभी सुबह का पहला प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए अपने जीवन की अंधेरी रातों से घबराना मत। जो समय तुम्हें सबसे कठिन दिखाई दे रहा है, वही समय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रहा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह साहस छिपा है जिसे अभी तक तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत खो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे अपनी खुशियाँ मत गवाओ। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ केवल यह सिखाने आते हैं कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है।
जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूट और शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ, मैं यह कहता हूँ कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूँ, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूँ। मैं महाकाली हूँ, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है वहाँ बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहाँ डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहाँ बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहाँ तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर न आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो, ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूँ, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूँ। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूँ। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपना संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी। अभी और नाम सामने आएंगे। अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो स्थिति बन चुकी है
उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहाँ अब बातें पलटी जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए, पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहाँ वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुँचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको?
क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है, वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कदर करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कदर करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी। यह मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती हूँ जो मेरे मन में वर्षों से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन समय के साथ मैंने यह महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी। तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक औपचारिकता रह गई है। तुम्हारे मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था।
क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते थे? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है। तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन सब चीजों को कैसे बनाए रखोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता के समय काम नहीं आती। यह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जय माता दी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें, जिससे कि बेहतर वीडियो बन सकें और आप तक अच्छे अच्छे विचार पहुंच सकें। अपना प्यार बरसते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय माता दी।